चलिए न्यूज ब्लास्ट की खबरों के रुख करेंगे। दरअसल सबसे पहले अहम जानकारी, क्योंकि राजस्थान दिवस आने वाला है। राजस्थान स्थापना दिवस को वैसे ही हम धूमधाम से मनाते हैं, बेहद गौरवशाली पल होता है और ऐसे में उसकी तैयारियां कुछ दिनों पहले से शुरू हो जाती है, जैसे कि अब से उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। और देखा जाए तो 25 से 31 मार्च तक प्रदेश भर में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस बार सप्ताह भर तक अलग अलग जिलों में कार्यक्रम होगा। 7 दिनों में किसान, गरीब, युवा और निवेश पर फोकस रहेगा। हर जिले में हर वर्ग का आयोजित होता है राज्य स्तरीय कार्यक्रम, और अब भी किया जाएगा। किसान, गरीब, महिला, युवाओं के लिए कई घोषणाएं होगी। सूत्रों के अनुसार सरकार 25 मार्च को महिला सम्मेलन करेगी। 26 मार्च को गरीब और अंत्योदय से जुड़ा होगा कार्यक्रम। 27 मार्च को सुशासन समारोह, 28 मार्च को युवा रोजगार उत्सव होगा। 29 मार्च को राज्य सरकार किसान सम्मेलन का आयोजन भी करेगी। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, लेकिन जैसे कि हमने कहा कि अब सरकार भी इसमें इन्वॉल्व होकर कई तरह के कार्यक्रम करेगी, क्योंकि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से प्रदेशवासियों के लिए कार्यक्रम होते हैं। लेकिन जब अलग अलग जिलों में कार्यक्रम होगा तो कोशिश रहेगी कि जो 4 जातियां हैं उस पर बेहद महत्वपूर्ण फोकस रहे। तो किसान है, गरीब है, युवा है, महिलाएं हैं, उन पर फोकस रहेगा। हर जिले में हर वर्ग का आयोजित होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। किसान, गरीब, महिला और युवाओं के लिए कई घोषणाएं होंगी। सूत्रों के अनुसार सरकार 25 मार्च को महिला सम्मेलन भी करेगी। तो 26 मार्च को गरीब और अंत्योदय से जुड़ा होगा कार्यक्रम, और 27 मार्च को सुशासन समारोह, 28 मार्च को युवा रोजगार उत्सव होगा। 29 मार्च को राज्य सरकार किसान सम्मेलन का आयोजन करेगी। यानी कि एक तरफ हम राजस्थान स्थापना दिवस मनाएंगे, उसे लेकर कई तरह के कार्यक्रम होंगे, और दूसरी तरफ फायदा भी प्रदेशवासियों को मिलेगा। और ये बेहद महत्वपूर्ण कोशिश जो है, खास कोशिश जो है, वो राज्य सरकार की तरफ से। तो वहीं आईपीएल होने वाला है राजस्थान में, राजधानी जयपुर में, और उसी को लेकर जुगत में जुट चुके हैं राजस्थान के लोग भी। और ऐसा ही नहीं, ऑनलाइन सट्टेबाजी पर भी अब बड़ा एक्शन होने की तैयारी, क्योंकि कई तरह ऐसे खेल प्रेमी जो कोशिश में लगे हैं कि किसी न किसी तरीके से उनकी टिकट बुक हो जाए, वो लाइव मैच देख पाए या फिर पासेस का इंतजाम हो जाए। लेकिन ऐसे में जो ऑनलाइन सट्टेबाज हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अब एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी, डीजीजीआई ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऑनलाइन सट्टेबाजी में शामिल 700 कंपनियों के खिलाफ अब जांच शुरू हो चुकी है। इन कंपनियों पर लाखों रुपए की जीएसटी चोरी का भी आरोप है। डीजीजीआई ने आईटी मंत्रालय के साथ मिलकर इस कार्रवाई को शुरू कर दिया है। आईटी एक्ट 2000 के तहत 357 वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया। साथ ही 2000 बैंक खातों को भी डीजीजीआई ने सील करवा दिया है। तो एक कोशिश है, क्योंकि जब इस तरीके के मैच होते हैं और खासकर आईपीएल में सट्टेबाजी आम हो जाती है, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, और ऐसे में कई ऑनलाइन कंपनियां भी हैं जो लीगल तरीके से तो हैं, लेकिन कई इनलीगल तरीके से जीएसटी भी चोरी करती हैं। अब उन पर लगाम लगनी शुरू हो चुकी है। डीजीजीआई ने आईटी मंत्रालय के साथ मिलकर इसे लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आईटी एक्ट 2000 के तहत 357 वेबसाइट को अब तक ब्लॉक कर दिया है। अभी भी जांच जारी है। साथ ही 2000 बैंक खातों को भी डीजीजीआई ने सील करवा दिया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर दौरे पर आज पोखरण में होली स्नेह मिलन समारोह में शिरकत करेंगे। कल जैसलमेर पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। जैसलमेर पहुंचने पर मीडिया से रूबरू हुए गजेंद्र सिंह शेखावत, कहा कि बड़े स्तर पर टूरिज्म को बढ़ावा देने पर सरकार काम कर रही है, और इसे लेकर राजस्थान सरकार के साथ बैठक कर प्रस्ताव बनकर भेजने के निर्देश भी दे दिए हैं। आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में जैसलमेर को विकसित करने की योजना बन रही है। परिसीमन लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए नगरीय पंचायती निकायों को तोड़ा मरोड़ा गया है। अब फिर से सभी चीजें वापस सही हों, इसे लेकर सरकार काम कर रही है। यानी कि जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने कोशिशें तो की, लेकिन धरातल पर वो नजर नहीं आ पाई। और ऐसे में चाहे हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कार है, उसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और यह अनवरत एक प्रक्रिया है, जिसे लेकर अब विभाग के मुखिया हैं, केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, पर्यटन और संस्कृति मंत्री है, और इसलिए उनका फोकस है न सिर्फ जैसलमेर, न सिर्फ राजस्थान, बल्कि देश की सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए। राइजिंग राजस्थान के तहत निवेशकों को औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की योजना जारी। चित्तौड़गढ़ जिले में 3 औद्योगिक क्षेत्रों में 258 भूखंड आवंटन के लिए उपलब्ध है। कपासन में 23, तेजपुर में 177 और सोनियाना में 58 औद्योगिक भूखंड है शामिल। योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया 17 मार्च से शुरू हुई थी। अंतिम तिथि रखी गई 28 मार्च। आवेदन के साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट और कुल प्रीमियम राशि का 5% जमा कराना अनिवार्य है। रिगो की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे या किए जा सकते हैं, और
एक से अधिक आवेदन होने पर भूखंडों के लिए 3 अप्रैल को ई लॉटरी भी निकाली जाएगी। राज्य के 98 औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 6,936 औद्योगिक भूखंड कराए जाएंगे उपलब्ध। और ये वाकई में बेहद महत्वपूर्ण भी है। और ऐसे में जब ई लॉटरी निकाली जाएगी तो उसे लेकर प्रोसेस शुरू हो चुका है। आवेदन होने पर भूखंडों के लिए 3 अप्रैल को ई लॉटरी होगी और इसका इंतजार हर कोई कर रहा है। 98 औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 6,936 औद्योगिक भूखंड उपलब्ध भी करवाए जाएंगे। और एक और अच्छी खबर से रूबरू आपको करवाते हैं, खासकर अजमेर रोड से गुजरने वाले वाहन चालक, वहां रहने वाले रहवासी जो कि हमेशा अत्यधिक ट्रैफिक जाम से परेशान थे, अब उनको निजात मिलती नजर आएगी क्योंकि 25 मार्च को शुरू होगा भांकरोटा फ्लाईओवर पर यातायात। एनएचएआई मिशन मोड पर फ्लाईओवर कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। आपको बता दें कि वैसे तो 31 मार्च प्रोजेक्ट की कार्य पूर्ण करने की डेडलाइन, लेकिन एनएचएआई की बेहतर मॉनिटरिंग के चलते समय से पहले कार्य पूर्ण हो गया है। जयपुर किशनगढ़ के बीच 10 ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित किए गए थे और सभी ब्लैक स्पॉट्स पर तैयार किए गए फ्लाईओवर 9 पर पहले से ही यातायात जारी। अब भांकरोटा ब्लैक स्पॉट भी दूर करने के लिए फ्लाईओवर का काम पूर्ण। जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेसवे पर रोजाना 1 लाख से ज्यादा वाहनों का आवागमन भी। भांकरोटा फ्लाईओवर शुरू होते ही अजमेर रोड पर जाम से अब निजात मिल सकेगी। चलिए आपको जानकारी दे दें कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर भड़क उठा राजस्थान। राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद अब प्रदेश में आक्रोश नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राणा सांगा मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा, शूरवीरों की धरती राजस्थान के लाडले सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा के बारे में समाजवादी पार्टी के सांसद का निम्न स्तरीय बयान है। न केवल राजस्थान की 8 करोड़ जनता को बल्कि संपूर्ण देशवासियों को यह आहत करता है। जिस महान योद्धा ने मुगलों से युद्ध में अपने शरीर पर 80 घाव झेले, उनको गद्दार कहना विपक्षी नेताओं की घटिया मानसिकता को दिखाता है। वोटरों के तुष्टीकरण के लिए ये लोग इतिहास पुरुषों का अपमान करने से भी नहीं चूकते हैं और इसके लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश को तुरंत देश से माफी मांगनी चाहिए और अपने सांसद पर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। ये कहना है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के प्याज विदेश भेज सकेंगे अब किसान। 1 अप्रैल से खत्म होगा 5 महीने से लागू 20% टैक्स। दरअसल सरकार ने 1 अप्रैल से एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने का फैसला लिया है। रेवेन्यू विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी है। पिछले 1 महीने में 10% प्याज के दाम भी गिर गए हैं। 13 सितंबर 2024 से लागू किया था 20% निर्यात शुल्क। और ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है कि अब बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के प्याज को विदेश भेज सकेंगे किसान, क्योंकि लंबे समय से लेकर जदोजहद जारी थी। लेकिन अब 1 अप्रैल से 5 महीने से लागू जो 20% वाला टैक्स था वो खत्म हो जाएगा और अब 1 अप्रैल से एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने का फैसला भी लिया है। तो रेवेन्यू विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब इसकी पूरी जानकारी दे दी है। पिछले 1 महीने में 10% प्याज के दाम भी इस वजह से गिर गए थे। नुकसान काफी किसानों को लंबे समय से झेलना पड़ा है और प्याज रुलाता है किसान को, ना सिर्फ उन महिलाओं को या फिर उन लोगों को जो सब्जी बनाते हैं तब प्याज को काटते नहीं, किसानों को भी प्याज रुलाता है जो उसका उत्पादन करते हैं, दिन रात उसकी खेती करते हैं। लेकिन अब ये अच्छी खबर है, 13 सितंबर 2024 से लागू किया था 20% निर्यात शुल्क, लेकिन फिलहाल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये अच्छी खबर किसान के लिए। राजस्थानियों के भोजन से गायब हो रहा प्रोटीन, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर की सर्वे रिपोर्ट में इसका खुलासा। प्रोटीन युक्त खाने की तुलना में प्रोसेस्ड फूड और बेवरेज पर 11 गुना ज्यादा खर्च। देखा जाए तो राजस्थान के लोग प्रोसेस्ड फूड और बेवरेज पर खर्च कर रहे हैं 22.4% राशि। अगर बात प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की करें, जो कि सबसे ज्यादा उपयोगी है, चाहे आप मसल्स गेन कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं या फिर वेट लीन पर काम कर रहे हैं, तो प्रोटीन तो आपको चाहिए और प्रोटीन दिनचर्या का हिस्सा भी होना चाहिए, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं। लेकिन प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों पर खर्च कर रहे हैं मात्र 2%। राजस्थान के अलावा पंजाब में भी खान पान में ज्यादा ही समानता है। असम में 19.0%, पश्चिम बंगाल की बात करें तो 19.7%, केरल में है 23.3% खर्च। देश में प्रोटीन पर 10.5%, प्रोसेस्ड फूड पर मात्र 2% खर्च। आयुष्मान आरोग्य शिविरों के आंकड़ों के मुताबिक युवाओं के लिए यह अलर्ट ही है कि 30 से ज्यादा उम्र के लोगों की जांच में 12.4% को डायबिटीज पाई गई है, 13% लोगों को बीपी पाया गया है, 1.77% युवाओं को कैंसर के
लक्षण पाए गए हैं, तो अब आपको खुद को सोचना है कि अपने खाद्य पदार्थों में आपको किसका सेवन करना है, घर का खाना, प्रोटीन युक्त, फाइबर युक्त या फिर बाहर का फास्ट फूड।